वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं जिन पर लोग अंडे और टमाटर से हमले कर रहे हैं वो टीएमसी के एक बड़े नेता और विधाननगर निगम के पूर्व चेयरमैन सव्यसाची दत्ता हैं, जिन पर लोग अंडे से हमले कर रहे हैं और इन्हें 1 करोड़ की रंगदारी केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट परिसर के बाहर इन्हें पुलिस लेकर जा रही थी तब लोगों ने अंडे और टमाटर से इन पर हमला किया। वहीं कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी पर लोगों ने अंडे से हमला किया था, लोगों ने उनके शॉट तक फाड़ दिए थे। उसके बाद एक और टीएमसी के बड़े सांसद कल्याण बनर्जी पर भी अंडे और पत्थर से लोगों ने हमला किया था। और अब टीएमसी के नेता और विधाननगर निगम के पूर्व चेयरमैन सव्यसाची दत्ता, जिन्हें टीएमसी का एक बड़ा नेता कहा जाता है, उन पर बीते दिनों लोगों ने अंडे से हमले किए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राजनीति में इन दिनों एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनावी झटकों और संगठन के भीतर बढ़ती नाराजगी के बीच भ्रष्टाचार और वसूली के आरोपों में नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार सुर्खियों में है। कभी शिक्षक भर्ती घोटाला, कभी नगर निकायों में भ्रष्टाचार, तो कभी अवैध वसूली के आरोप। आए दिन बंगाल से कोई न कोई बड़ा मामला सामने आ रहा है। अब इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के एक बड़े नेता और विधाननगर निगम के पूर्व चेयरमैन सव्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। उन पर एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट परिसर के बाहर ऐसा हंगामा देखने को मिला जिसने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। दरअसल मंगलवार को सव्यसाची दत्ता को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जैसे उनकी गाड़ी कोर्ट परिसर पहुंची वहां पहले से मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन पर अंडे फेंके, टमाटर बरसाए और यहां तक कि गोबर तक फेंके गए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ी। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो देखिए, ये शिकायत कारोबारी मधुसूदन चक्रवर्ती की तरफ से दर्ज कराई गई है। उनका आरोप है कि उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले से जुड़ा एक कथित ऑडियो क्लिप भी सार्वजनिक किया है। इस ऑडियो में एक आवाज, जिसे सव्यसाची दत्ता की आवाज बताया जा रहा है, कथित तौर पर पैसे की मांग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति माफी मांगता हुआ और बातचीत को शांत करने की कोशिश करता सुनाई देता है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, न ही इसकी पुष्टि राष्ट्रवाणी करता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद यह सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। मामला जब अदालत पहुंचा तो वहां भी दोनों पक्षों के बीच जोरदार कानूनी बहस देखने को मिली। सव्यसाची दत्ता के वकील ने अदालत में दावा किया कि पूरी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिस ने जिस नोटिस के आधार पर कार्रवाई की उसी के तहत 8 जून को गिरफ्तारी कर ली गई, जबकि शिकायतकर्ता के नाम पर एफआईआर आधिकारिक रूप से 9 जून को दर्ज हुई। ऐसे में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। वकील ने अदालत से यह भी मांग की कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए घर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी वकील ने अदालत में अलग तस्वीर पेश की। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उनके पास 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने से जुड़े पर्याप्त सबूत हैं। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि पहले भी कुछ भुगतान किए गए थे। इसके अलावा आरोप यह भी है कि आरोपी अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी कार्यालयों से निजी कामकाज संचालित कर रहा था। सरकारी पक्ष का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति से वसूली का मामला नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। इसी वजह से पुलिस ने अदालत से 10 दिनों की कस्टडी की मांग की है ताकि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इस कथित वसूली तंत्र में और कौन कौन लोग शामिल थे। क्या टीएमसी के और नेता भी इस वसूली, इस रंगदारी मामले में शामिल थे? इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात शिकायतकर्ता मधुसूदन चक्रवर्ती का दावा है। उनका कहना है कि उन्होंने यह मुद्दा कोई आज नहीं उठाया। उनके मुताबिक साल 2018 में भी उन्होंने इस मामले को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उस समय बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। चक्रवर्ती का आरोप है कि उन्हें लगातार धमकियां मिलती रहीं, उन पर दबाव बनाया जाता रहा और पैसे देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की जाती रही। इतना ही नहीं, इलाके के कई व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि न्यू टाउन और सॉल्ट लेक जैसे इलाकों में लंबे समय से एक संगठित तरीके से वसूली का नेटवर्क काम कर रहा था।
आरोप है कि दुकानदारों, बिल्डरों, ठेकेदारों और कारोबारियों से अलग अलग बहानों से पैसे वसूले जाते थे और विरोध करने वालों पर दबाव बनाया जाता था। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है। गिरफ्तारी के बाद सव्यसाची दत्ता का मेडिकल परीक्षण या कहें मेडिकल जांच भी कराया गया। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि पुलिस को सुरक्षा घेरा बनाकर आरोपी को अदालत तक पहुंचाना पड़ा। इस दौरान अंडे, टमाटर और गोबर फेंके जाने की घटना ने पूरे मामले को और सनसनीखेज बना दिया। फिलहाल पुलिस इस कथित रंगदारी और वसूली नेटवर्क की परतें खोलने में लगी हुई है। आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या और नाम सामने आते हैं और क्या यह मामला बंगाल की राजनीति में एक और बड़े भ्रष्टाचार विवाद का रूप लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उस समय ममता बनर्जी की सरकार थी और ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद एक गिरफ्तारियां, वसूली, रंगदारी और तमाम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में होने लगी है। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल में इन दिनों जिस तरह लगातार भ्रष्टाचार, वसूली और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में कार्रवाई हो रही है, उसने राज्य की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई किस नए खुलासे तक पहुंचती है और अगर खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इस खबर में इतना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।